जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल प्रभाकर अपडेट्स पे। दोस्तों मेरा नाम है विक्की प्रभाकर, सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस अंडर ट्रेनिंग और भूतपूर्व यूपी पुलिस कांस्टेबल। दोस्तों आज की वीडियो आपको बताऊंगा यूपीएसआई की भर्ती कब तक आ सकती है, कितने पद हो सकते हैं और आपको प्रिपरेशन स्टार्ट कैसे करनी है, आपको डिटेल में थोड़ा सा मैं बता दूंगा। हालांकि प्रिपरेशन की रिगार्डिंग जो है मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। आज बस एक इन्फो वीडियो होगी, कैसे क्या होने वाला है और कब तक आ सकता है और एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट क्या हो सकती है और पद वगैरह कितने होंगे। बाकी मोटिवेशन के लिए मैं आपके लिए साक्षात मैं बैठा हूँ। यूपी पुलिस में मैं दोस्तों कांस्टेबल था और मैं लाइब्रेरी जाके मैं डेली 8 घंटे 6 घंटे पढ़ के और मैं दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर बना। हालांकि मोटिवेशन के लिए मैं आपको ये लाया हूँ। कैसी लग रही है आपको टोपी है? आप सोच रहे होगे दोस्तों, मेरे लिए भी एक सपना था कि एक सब इंस्पेक्टर की टोपी लगती कैसी है, पहनते कैसे हैं। वो सपना मैं बहुत पहले देख चुका था दोस्तों। वो सपना मैंने कब देखा था? जब मैं यूपी पुलिस कांस्टेबल की अपनी ट्रेनिंग कर रहा था। उस कांस्टेबल की ट्रेनिंग के दौरान मैंने अपने जो अध्यापक होते हैं, जो टीचर आते हैं, उनकी टोपी मैंने जो है पहन के देखी थी कि लगूंगा कैसे सब इंस्पेक्टर बन के। ये आपको भी सोचना है कि आप लगोगे कैसे। बस इस लगने के पीछे ना पूरी जान लगा दो कि मैं लगूंगा कैसे, हासिल करके देख लेता हूँ एक बार, फिर पता लग जाएगा कैसे लगोगे। तो यही चीज आपको सोच के स्टार्ट करनी है प्रिपरेशन। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को कर दो, ठीक है। सबसे पहले आपको मैं कुछ चीजें बता देता हूँ कि आपको यूपीएसआई क्यों बनना चाहिए, आप क्यों फॉर्म भरेंगे यूपीएस। तो यूपीएसआई की प्रिपरेशन आपको कैसे करनी चाहिए और क्यों करनी चाहिए। दोस्तों यूपीएसआई के बारे में आपको नहीं पता तो मैं आपको मोटिवेट कर देता हूँ। यूपीएसआई एक ऐसी जॉब है जिसमें आपको पावर महसूस होगी, जिसमें सीआरपीसी की पावर है। यूपी स्टेट की सबसे बड़ी जो है हमारी संस्था है यूपी पुलिस में। इतने सारे जवान हैं, इतना बड़ा फोर्स है, इतनी बड़ी पॉपुलेशन को संभालने के लिए आपको बहुत बड़ा पब्लिक डीलिंग भी है, बहुत पावर महसूस होगी आपको। यूपीएसआई एक बहुत ही प्रॉस्परस जॉब है, बहुत ही प्रेस्टिजियस जॉब है आपके लिए कि आप इस जॉब को अगर पा लेंगे ना तो आपकी शायद पीढ़ियां बदल जाएं, क्योंकि ये एक बहुत ही ज्यादा दमदार पावरफुल जॉब है। और मैं यूपीएसआई में नहीं बन पाया था, मुझे बहुत दुख है उस चीज का, लेकिन मैं दिल्ली पुलिस में आ गया हूँ। लेकिन यूपीएसआई की बात अलग है भाई, वर्दी की बात अलग है भाई। वर्दी जो है ना यूपीएसआई की बहुत ही अच्छी वर्दी है। ब्राउन बेल्ट मिलती है, ब्राउन शूज मिलते हैं, हमारा दिल्ली पुलिस में ब्लैक शूज है। तो ये मोटिवेशन वाली बात है। बहुत ही ज्यादा पावरफुल जॉब है, बहुत अच्छी सैलरी भी है, बहुत अच्छा जो आपको पब्लिक डीलिंग मिलेगी, आपको देश की सेवा करने का मौका मिलेगा, आपको लोगों की सेवा करने का मौका मिलेगा। तो ये सारी चीजें यूपीएसआई में मिलेगी और 4200 की जॉब है, विच मीन्स एक अच्छे लेवल की जॉब भी, जो आपको लाइफ में जो है सेटलमेंट की वाइब थोड़ी फील देगी, ठीक है। तो यूपीएसआई मैंने बता दिया आपको पावर है बहुत ज्यादा। आप किसी को भी 30 घंटे डिटेन कर सकते हो, आप उसे लॉकअप में पूछताछ, ये सब इन्वेस्टिगेशन, ये सब एडवेंचर बहुत ज्यादा है ना। इस जॉब में एडवेंचर बहुत ज्यादा है। तो जो भी यूपी पुलिस कांस्टेबल में पास हो चुके हैं या फिर किसी और एग्जाम की तैयारी करें, तो यूपीएसआई की प्रिपरेशन जरूर से जरूर करें। जब भी इसके फार्म आएंगे, फार्म की डेट आपको बताता हूँ। फार्म इसके जो है अप्रैल से मई जून में आपके जो है फार्म, अप्रैल या मई में आपके जो है इस वैकेंसी के जो है फार्म देखने को मिल सकते हैं। और जो आपका पेपर है वो अक्टूबर या नवंबर में आपको देखने को मिल सकता है। ये टेंटेटिव डेट्स है, मैंने पूछी है और मुझे बताई गई है कि आपके जो फार्म है यूपी पुलिस कांस्टेबल की प्रक्रिया निपटने के बाद है, इसकी उम्मीद है आने की। और आपका जो पेपर है अक्टूबर नवंबर 2025 में होने की पूरी पूरी संभावना है। और इसके जो फार्म मैंने बताई दी आपको, मई जून में, अप्रैल मई जून के आसपास जो आपके इसके फार्म आने वाले हैं। तो इतना याद रखना कि फार्म आने से जो आप प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे ना, तो आप सिलेक्शन से ऑलरेडी बाहर। जिनको सिलेक्शन चाहिए यूपीएसआई में दोस्तों, वो बच्चे तैयारी अभी से ही स्टार्ट कर चुके हैं ना। यूपीएसआई की जो प्रिपरेशन है वो फार्म देख के नहीं होती, वो जज्बा देख के होती है, दिमाग में अपना सपना देख के होती है। 2 स्टार का सपना होता है, उस चीज का जो है सपना है वो किसी को किसी की डेट आने का मोहताज नहीं, किसी की नोटिफिकेशन विज्ञप्ति का इंतजार आने का मोहताज नहीं होता। जिसका मन होता है लगने का, वो अभी से ही तैयारी कर रहा है। अब आपको कैसे स्टार्ट करनी चाहिए? आप मान लो आपका यूपी पुलिस में कांस्टेबल में हो चुका है, तो आप ट्रेनिंग में उतना पढ़ाई कर नहीं पाओगे दोस्तों। लेकिन कुछ चीजें अभी भी आपके हाथ में, ट्रेनिंग जब भी हो अभी से ही आपको कुछ चीजें करनी चाहिए। आपको सबसे पहले मूल विधि को हाथ नहीं लगाना भाई, मूल विधि को हाथ नहीं लगाना। पद कितने होंगे? पद दोस्तों 6000 पद जो होंगे करीब करीब आने वाले हैं। 6000 के आसपास जो है आपके पद अधिचयन प्राप्त हुआ था, अधिचयन जो प्राप्त हुआ था वो 6000 के आसपास था। तो 6000 पद होंगे, अक्टूबर नवंबर में करीब करीब इसका पेपर हो सकता है, ठीक है। आपको क्या करना है? मूल विधि से दूर रहना है। मूल विधि में क्या है? बीएनएसएस आ चुकी है, मतलब भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम। ये तीनों चीजों में कुछ कुछ धाराएं चेंज हुई हैं, कुछ कुछ चैप्टर चेंज हुए हैं। तो आपको इन चीजों को भी हाथ नहीं लगाना। आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा, लेकिन सबसे ज्यादा टाइम जो है आपका वो इसी पर जाएगा। तो मूल विधि से अभी दूर रहना है। आपको पढ़ाई कैसे स्टार्ट करनी है यूपीएसआई के रिगार्डिंग? अगर आपको सिलेक्शन चाहिए दोस्तों, मेरी कुछ गलतियां थी यूपीएसआई में, उसकी वजह से मैं फाइनल सिलेक्शन से रुक गया था मेरा सिलेक्शन। तो यूपीएसआई में आपको मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी, इन चीजों पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। जीएस में आपको बस केवल हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, स्टैटिक और यूपीजी के इन चीजों पर ध्यान रखना चाहिए। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए, अगर आपको हवाबाजी दिखानी है कि साला मूल विधि पूरा पढ़ लेंगे, हम ये पढ़ डालेंगे, वो पढ़ डालेंगे, तो आप एकदम थोड़ा सा बेवकूफी कर रहे हो। क्योंकि मूल विधि एक ऐसी चीज है जो सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है और सबसे लोएस्ट जो है उसका आउटपुट है। कि आपको धारा ही नहीं आई, सेक्शन नहीं आई, तो आप क्या कर पाओगे? आपको नॉर्मल थ्योरी से क्वेश्चन पूछे तो आप क्या करोगे? तो ये चीजें आपको जो है मूल विधि आपको
थोड़ा सा दूर रहना है, ठीक है, मूल विधि से, क्योंकि आप मूल विधि में आपका समय बहुत ज्यादा जाएगा और उतना आउटपुट नहीं आएगा। तो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, मैथ्स, रीजनिंग, स्टैटिक और यूपी जीके। मैथ एसएससी लेवल पे आता है, एसएससी पैटर्न पे आता है, तो आप मैथ को एसएससी पैटर्न पे कर सकते हो। सीजीएल या सीपीओ के आप प्रीवियस ईयर पेपर लगाओगे तो यूपीएसआई के पेपर जो आपको मैथ्स वाले क्वेश्चन जो है कहीं ना कहीं देखे देखे मिलेंगे। तो आपको एसएससी पैटर्न पे मैथ की तैयारी करनी है, ठीक है। कहाँ से करनी है आपको मैं सोर्सेज ऑलरेडी बता चुका हूँ और दूसरी वीडियो बता चुका हूँ। ये आपका पढ़ाई प्रिपरेशन स्टार्ट करने का तरीका होना चाहिए। आपको इस समय मूल विधि पे ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि मूल विधि आपके अभी किसी काम की नहीं है। जब विज्ञप्ति आएगी तब मूल विधि हम पढ़ लेंगे। मूल विधि में कुछ एक्ट मेरे पास खुद से लिखे हुए, या फिर मैं आपको सजेशन कर दूंगा, क्योंकि मैं खुद यहाँ पे स्टडी कर रहा हूँ मूल विधि की, तो आपको मैं वहां से समझा दूंगा। तो मूल विधि प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो तो सबसे पहले मैथ्स पर एसएससी बेस्ड रहती है, एसएससी के पैटर्न पे जाओ। एडवांस मैथ्स नहीं आती तो वहां पे आपको एक प्लस फैक्टर है, ठीक है। रीजनिंग पूरी एकदम आसान आती है। रीजनिंग में कुछ चैप्टर्स हैं जो बैंकिंग वाले हो सकते हैं, तो उस चैप्टर्स को प्रीवियस ईयर पेपर से आप लगाना स्टार्ट कर सकते हो। जीएस में आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, स्टैटिक और यूपी जीके। हिस्ट्री पॉलिटी मतलब जो भी आपके एसएससी पैटर्न पे ही आती है मोस्टली, तो आप एसएससी के प्रीवियस ईयर पेपर प्लस यूपीएसआई के प्रीवियस ईयर पेपर अभी से देखना स्टार्ट कर सकते हो, प्लस थ्योरी कंप्लीट करना स्टार्ट कर दो। मॉडर्न हिस्ट्री हो गया तो मॉडर्न हिस्ट्री में 1857 से 1947 ये चीजें करना स्टार्ट कर दो। आपको थ्योरी अच्छी से पढ़नी चाहिए ताकि आपको जो है फैक्चुअल जो नॉलेज है वो थोड़ी सी हो सके, ठीक है। तो ऐसे आपको प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। प्रीवियस ईयर पेपर पे ज्यादा से ज्यादा फोकस करना है। एसएससी बेस्ड पैटर्न है थोड़ा सा, तो एसएससी पे भी ध्यान रखना है। जैसे सीजीएल और सीपीओ ये दो एग्जाम्स है जो आपके बहुत ज्यादा काम के होने वाले। सीजीएल में जो हाई फाई लेवल के हैं क्वेश्चन उन्हें छोड़ देना है। जो आपको लगे कि चीजें आपको मुमकिन है वो चीजें आपको करनी है। और आपका जो यूपीएसआई का प्रीवियस ईयर पेपर है 2021 वाला, उसको ढंग से सॉल्व करना है। एक एक पेपर अच्छे से सॉल्व करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं पेपर उसके जैसा 70 to 80% पेपर फिर से वही होने वाला है, ठीक है। तो ये दिमाग में रखना है। जब आप तैयारी स्टार्ट कर रहे हो तो आपको ये चीजें दिमाग में रखनी है। प्रिपरेशन तभी स्टार्ट करनी है जब आपकी मैथ अच्छी हो। मैथ अच्छी करने के लिए आपको फाउंडेशन कोर्स या जितने भी यूट्यूब पे फ्री में सोर्सेज है आप वहां से भी कर सकते हो। टीचर कौन कौन से हैं? आदित्य रंजन, अभिनय मैथ्स और गगन प्रताप, ये 3-4 टीचर्स हैं। आदित्य रंजन का फाउंडेशन कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, और अभिनय मैथ्स का A to Z वाला पूरा कोर्स फ्री का पड़ा हुआ है। एडवांस मैथ्स छोड़ देना, क्योंकि एडवांस मैथ यूपीएसआई में नहीं आती, तो उस चीज का आप ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये सब चीजों की बाकी मॉक टेस्ट कहाँ से लगाना है? मॉक टेस्ट क्योंकि यूपीएसआई में अगर आपको यूपीएसआई क्रैक करना है दोस्तों, बेसिकली आपको प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि पेपर इसका ऑनलाइन होता है ना। इस बार हो सकता है प्रीलिम्स और मेंस हो, तो आपको मॉक टेस्ट ज्यादा से ज्यादा लगाने। मॉक टेस्ट कहाँ से लगाओगे दोस्तों? प्रीवियस ईयर पेपर कहाँ से लगाओगे? आप टेक्स्ट बुक लगा सकते हो दोस्तों। टेक्स्ट बुक का जो पास प्रो है इनका, इस पे आपको क्या मिलेगा? प्रीवियस ईयर पेपर, सेक्शनल टेस्ट, चैप्टर टेस्ट। मैं खुद सीपीओ का जो है प्रीवियस ईयर पेपर वहीं से लगाता था टेक्स्ट बुक से, और उनका जो मॉक टेस्ट का लेवल है वो सेम टू सेम एग्जाम जैसा आता है। तो ये आपने यूपी पुलिस में देख भी लिया होगा, यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में देख लिया होगा। तो ये चीज आपको जो है टेक्स्ट बुक में मिल जाएगा। मेरा कोड है PU10, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल रखा है मैंने। तो जब भी इनका पास प्रो खरीदो आप अपनी प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि 400 से ज्यादा एग्जाम की तैयारी आप केवल टेक्स्ट बुक पास प्रो से 1 साल के लिए कर सकते हो, वो भी कुछ नॉमिनल 400, 500, 600 रुपए में। जब भी इनकी सेल आए तब ले सकते हो, या फिर अभी भी ले सकते हो। मेरा कोड है PU10, उससे आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर पेपर, सेक्शनल टेस्ट, चैप्टर टेस्ट, इसकी टेंशन नहीं लेनी। मॉक टेस्ट कहाँ से लगाने इसकी भी टेंशन नहीं लेनी, आप इससे टेक्स्ट बुक से लगा सकते हो, ठीक है। तो आपको ये चीजें होगी क्लियर, आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है, आपको क्या क्या दिमाग में रखना है, कैसे क्या करना है, आपको हर मैंने चीज बता दी है। तो बाकी टेक्स्ट बुक का जो है ऐप डाउनलोड कर सकते हो, जब भी इनकी सेल है तब ले सकते हो, या फिर अभी भी ले सकते हो। तो यूपीएसआई बहुत प्रेस्टिजियस जॉब है। ये टोपी आपको मिलेगी, अभी आप सिपाही वाली पहनोगे, या पी कैप, आपको इसे बोलते हैं पी कैप। ये आपको तभी मिलेगी जब आप मेहनत करोगे, या फिर अगर आपको मन है दिल्ली पुलिस में एसआई बनने का, उसके रिगार्डिंग में वीडियो बना दूंगा। जिसका सपना है दिल्ली पुलिस में एसआई बनने का मेरी तरह, तो वो भी पॉसिबल है, क्योंकि मैंने आपके लिए एग्जाम्पल सेट कर दिया है कि आप कुछ भी कर सकते हो यूपी पुलिस में, चाहे कांस्टेबल हो या कुछ भी हो। अगर आप नौकरी कर रहे हो तो भी आप नौकरी करते करते चीजें कर सकते हो, मुमकिन है, सब कुछ है। तो बस मुझे फॉलो करते रहिए, इंस्टाग्राम पे भी प्यार देते रहिए, क्योंकि प्रभाकर दरोगा डीपी मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, और DPSI विकी 90 जी भी मेरी आईडी है, ठीक है। तो वहां पे आप जगह मुझे बहुत ज्यादा प्यार दे सकते हैं, और मुझे इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, हर जगह प्यार दीजिए, ताकि आपका जो है सपोर्ट से मेरा ये जो चैनल है और बड़ा हो, मेरी फैमिली जो ग्रोथ करे, और मैं आने वाले एग्जाम्स, जो भी बहुत सारे एग्जाम्स आने वाले हैं, उसके रिगार्डिंग जो बच्चों को मैं गाइड कर सकूं, और बच्चे उससे लाभान्वित हो सके। हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी है प्रभाकर अपडेट्स करके, उसको भी ज्वाइन करना ना भूलें, क्योंकि वहां पे हम आपको सबसे पहले अपडेट्स देते हैं। जो भी डॉक्यूमेंट्स आते हैं, वायरल होते हैं, नोटिस आते हैं, हर चीज आपको प्रीवियस ईयर पेपर जो भी मुझे मिलते हैं टेलीग्राम पे, वो मैं वहां पे आपको डालते हुए देख सकते हो मुझे वहां पे, ठीक है। वहां पे सारी चीज आपको, ऊपर मीडिया में जाओगे, फाइल्स में जाओगे, तो मैं ऑलरेडी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स पढ़े हुए हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं, जय हिंद दोस्तों।